Hello students, welcome to the Implies classes. Myself Mohit Sharma. Today we will discuss about polynomial function. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं polynomial function क्या होता है आपका। देखिए polynomial function की जो फॉर्म होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो इस टाइप से होता है कि f(x) इक्वल्स टू an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन a2x स्क्वायर प्लस a1 x1 प्लस a नॉट। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट टर्म होता है लास्ट वाला। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू देखो, यहां पर कहा गया है कि n जो है मेरा नेचुरल नंबर है कि स्मॉल n जो होंगे वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 एंड सो ऑन इसी टाइप से हो सकता है। और यहां पर जो आपको a नॉट, a1, a2 एंड सो ऑन an जो कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर के सेट से होते हैं। मतलब ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं ये सब क्या होंगे, रियल होंगे आपके। ठीक है, अब सपोज इनमें से मैं n की वैल्यू 1 कंसीडर कर लेता हूं, यानी कि n इक्वल 1 ले लिया मैंने थोड़ी देर के लिए। इसमें अगर आप n इक्वल 1 लोगे बेटा तो कहां तक आपका पॉसिबिलिटी जाएगी, f(x) इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए a1, यहां a1 आ गया बेटा, x की पावर 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि आप n की वैल्यू 1 रख रहे हो, प्लस a n माइनस 1, देख रहे हो क्या आ रहा है, n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1। ओके, और x की पावर भी 1 माइनस 1 आ जाएगा। इट मीनिंग दैट कि a1x प्लस a नॉट और x की पावर 0, 1 माइनस 1 0 और x की पावर विल बी 0 इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा a1x प्लस a नॉट, ये हो जाएगा f(x), क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है इस पॉलिनोमियल की, 1 है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, क्योंकि मैंने n का वैल्यू 1 लिया था। इसी टाइप से अगर आप n का वैल्यू थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लो, n इक्वल टू है ना, n इक्वल टू द फंक्शन विल भी क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल्स टू, सपोज दैट यहां लगा देते हैं a2x स्क्वायर प्लस यहां लगा दो a2 माइनस 1, मीनिंग दैट a1, और यहां पर भी क्या हो जाएगा x की पावर 1 प्लस यहां आप क्या लगाओगे, इससे अगला नेक्स्ट क्या होगा, इससे नेक्स्ट होगा आपका an माइनस 2 और x टू दी पावर n माइनस 2, है ना। तो यहां पे आपको क्या, इससे नेक्स्ट अगला टर्म है ये आपका, तो n माइनस 2 में आप क्या कर रहे हो, n की जगह पर 2 पुट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 यानी कि a नॉट, और 2 माइनस 2 यानी x की पावर 0 भी बताया 1 होता है, यानी कि ये रह जाएगा। ये आपका एक तरीके से क्वाड्रेटिक हो गया और ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है ना, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है और इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। इसी टाइप से आप 3 लोगे n का वैल्यू तो आपको ट्राई पॉलिनोमियल बन जाएगा आपका। ठीक है, और 4 लोगे तो 4 का बन जाएगा, 5 लोगे 5 का बन जाएगा, ऐसी n पावर का लोगे तो n पावर का आपके सामने इन जनरल बना के रख दिया है कि f(x) इक्वल्स टू दिस। ठीक है ना, अब देखिए f इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहां पर हमने फंक्शंस कुछ लिए हैं, f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर, f(x) इक्वल्स टू x एंड f(x) इक्वल्स टू x प्लस 1। ये तीन कुछ एग्जांपल लिए हैं, लेकिन इनको भी देखते हैं ये कैसे आपका पॉलिनोमियल फंक्शन में आ रहा है ना, ये कैसे आपका पॉलिनोमियल फंक्शन में आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए कुछ नहीं किया उन्होंने, अगर मैं इस वाले फंक्शन को उठाऊं जो अभी अभी मैंने आपके सामने लिखा है, ये जो n की पावर 2 वाला है, ये कोफिशिएंट आपको दिख रहे होंगे a2, a1 और लास्ट वन इज कांस्टेंट टर्म। ये सब दीज आर क्या है, रियल नंबर्स, दीज आर रियल नंबर्स। अगर मैं इन रियल नंबर्स में a2 और a1, नॉट a1, a2 को 1 कंसीडर कर लूं, सपोज रियल भाई रियल नंबर ले सकते हैं, और a1 को 0 ले लूं और a नॉट को भी क्या ले लूं 0, तो बेटा फंक्शन किस फॉर्म में आएगा, f(x) इक्वल्स टू, देखिए a2 की वैल्यू 1 हो गई यानी कि x स्क्वायर ही रह गया, बाकी का ये टर्म भी क्या है 0 इंटू एक्स यानी 0, और 0 लगाओगे 0 0 ऐड हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आपका क्या बचेगा, f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर बचेगा। तो ये जो फंक्शन मैंने आपके सामने लिखा f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल की कंडीशन को फॉलो कर तो रहा है कि इसके जो कोफिशिएंट है वो रियल हैं और जो पावर है वो 2 है, वो कि n के अंदर से आ रही है ना। पावर में ना तो रेशनलाइजेशन है ना ही कोई नेगेटिव इंटीजर जैसा पार्ट कोई आ रहा है, तो इट मीनिंग दैट ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए पावर 1 का बताया मैंने, तो पावर 1 में आप देखिए यहाँ पर a1 का वैल्यू 1 ले लीजिए, a नॉट का वैल्यू 0 ले लीजिए, क्योंकि ये रियल नंबर में आती है, रियल नंबर ले सकते हैं। तो f(x) इक्वल्स टू हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर भी f(x) इक्वल्स टू इन सिंपल x बच जाएगा। तो ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए f(x) इक्वल्स टू x प्लस 1, ये भी है, ये यही है। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, x का वैल्यू 1 ले लिया, a1 का वैल्यू 1 ले लिया है और a नॉट का वैल्यू भी 1 ले लिया है, तो क्या बन जाएगा x प्लस 1 पॉलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन बात आती है इन पॉलिनोमियल्स के ग्राफ पर, है ना, इन पॉलिनोमियल्स के ग्राफ पर बात करेंगे स्टूडेंट्स हम।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में डिस्कस करते हैं। यहां पर हमारा जो फंक्शन है वो सपोज हमने ले लिया रियल नंबर से रियल नंबर में ले लिया, ठीक है ना। कहां से ले लिया? रियल नंबर से रियल नंबर में ले लिया। ऐसा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते भाई, हमारी मर्जी में किसी में भी लें। चलिए ग्राफ देख लेते हैं इसका। सपोज ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां मैंने ले लिया 1 2 3 4, ऐसे ही यहां पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4। अच्छा फंक्शन का नेचर देखिए आप, फंक्शन का नेचर देखिए, फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां पर डोमेन से चाहे नेगेटिव टर्म्स ले लो चाहे पॉजिटिव टर्म्स ले लो, आपका जो एक्स स्क्वायर है वो तो पॉजिटिव ही आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव आने वाला है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस के। कोडोमेन किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस। लेकिन मेरी रेंज किस टाइप की है? रेंज है बेटा इस फंक्शन के लिए कितनी? 0 टू इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी की फॉर्म तक, ठीक है। तो इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं, इसकी अगर रेंज की बात करें तो ये आएगा आपका सेमी ओपन इंटरवल 0, इंफिनिटी, ठीक है। यानी कि 0 से स्टार्ट होगा और प्लस के इंफिनिटी तक कहीं होगा कहीं पर। लेकिन नेगेटिव पार्ट नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर है, आप डोमेन से कुछ भी रखिए, नेगेटिव पॉजिटिव आपको मिलने पॉजिटिव वाला है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। हमने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखिए एफ एक्स में 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हमने लिख दिया 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, बहुत अच्छी बात है। अब 2 का स्क्वायर 4 कहीं यहां होगा, है ना। 3 का स्क्वायर 9 कहीं यहां होगा, ऊपर रहा होगा। ऐसे ही यहां पे भी करोगे, नेगेटिव का तो पॉजिटिव आने वाला है, यहां पे भी पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है ना। 2 का और 3 का भी इस तरीके से। तो मतलब अगर मेरा ग्राफ का नेचर जो कर्व है वो इस तरीके से तो भी पास होगा, यानी कि एक पैराबोलिक फॉर्म आएगी आपकी। क्या आएगी? ये पैराबोलिक फॉर्म। और इसी को कहते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये इस पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या हो गया? ग्राफ हो गया। अब ये फंक्शन है या नहीं? पॉलिनोमियल फंक्शन बोल रहे हैं तो फंक्शन की कैटेगरी में आएगा नहीं आएगा? तो मैंने आपको क्या बताया था, बाय ग्राफिकल मेथड आप कैसे पता कर सकते हो? आप वाई के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, उसके किसमें? डोमेन में, है ना। क्योंकि हमें फंक्शन पता करना है तो उसके डोमेन में आप वाई के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करो। तो वाई के पैरेलल पूरे डोमेन में आप लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। ये कर्व आगे तक जाएगा इनफाइनाइट तक, ऐसे ये भी ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगा। जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो वाई की भी इंक्रीज करेगी। तो बेटा ये कर्व जो है ना, ये कर्व पैरेलल लाइन से है ना, इस कर्व को ओनली 1 पॉइंट पर ही कट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पर, चाहे इधर कर लो चाहे इधर। अगर 1 पॉइंट पर ही कट करता है वाई के पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने पर कोई भी कर्व, तो उसको हम फंक्शन की कैटेगरीज में रखते हैं, ठीक है ना। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता दिया स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का जो मैं ग्राफ है बता चुका हूं, और ये जो होगा आपका एक्स एक्स वाई इस तरीके से पास हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अगर फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन क्या है, R टू R अगर जा रहा है, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको। देखिए 9th क्लास के सिलेबस में चैप्टर है पॉलिनोमियल नाम से, वहां पर एक एक्सरसाइज आती है जहां पर ग्राफ्स के थ्रू हमसे पूछता है उसके जीरोस, कितने जीरोस होंगे, है ना। अब होता क्या है, देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं स्टूडेंट्स। वहां एक बेसिक बात क्या थी कि इस तरीके से कोई एक्स और वाई एक्सिस थी और कोई भी कर्व मेरा इस तरीके से निकल रहा होता था, ठीक है, सबको पता है ये बात। और हमने वहां क्या देखा, हमने देखा कि एक तो इस पॉइंट पर कट किया एक्स एक्सिस को, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। हमने बता दिया जो जीरोस होंगे इसके वो कितने आएंगे, विल बी 4 जीरोस, है ना, 4 जीरोस आएंगे। और बच्चे सीख लेते हैं, हम भी सीख लेते हैं, सिखा देते हैं। लेकिन इसका लॉजिक क्या है, ये कॉन्सेप्ट जीरोस का मीनिंग क्या है, आइए आज क्वाड्रेटिक, देखो बहुत बड़े रूट्स तो लेके नहीं बोल सकता मैं, लेकिन जहां तक पॉसिबल है वहां तक देख सकते हैं हम। इसके लिए एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, एक फंक्शन कंसीडर करते हैं पॉलिनोमियल। सपोज fx स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ले लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। मैं बता चुका हूं मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, और कांस्टेंट कोफिशिएंट देख लीजिए, आपके रियल्स हैं तो ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। लेकिन अगर मैं x की वैल्यूज यहां से फाइंड करूं थोड़ी देर के लिए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो fx स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस 4x माइनस 6, इट मीन दैट 6x स्क्वायर में से अगर हम कॉमन कर लें 3x, तो क्या बचेगा बेटा, यहां हो जाएगा आपका 2x, है ना,
और +3, यहां से -2 कॉमन कर ले तो क्या बचेगा 2x + 3, तो मतलब 2x + 3 एंड 3x - 2, ठीक है ना। अब यहां से अगर इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख दिया जाए, किसके इक्वल 0 के इक्वल, आप ये सब करना जानते हो, ठीक है, ये मैंने रख दिया, तो यहां से 2x = -3 आएगा और x = -3/2 आएगा, और ये 3x = +2 और x = 2/3, तो मीनिंग इसका मतलब क्या, ये वैल्यू कितनी होगी, लगभग माइनस में 1 टाइम गया, ठीक है, 1 कैरी 0.5 है ना, इसको देखो लगभग 0.6 है ना, 0.6 टाइम जाएगा ये आपका, ठीक है ना, ये आपके x की वैल्यूज आ गई, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, ये आपने फंक्शन लिया, x की वैल्यूज निकाल तो दी, ठीक है ना, देख लेते हैं इसका भी मतलब क्या है, इसको मैं रफ कर रहा हूं इस साइड से, ओके। देखिए सपोज मैंने x एक्सिस ली है ना, ये x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। देखो -1.5 लाई कहां करेगा, -1.5, सपोज -1 यहां है, -2 यहां है, तो माइनस का 1.5 मेरा कहीं यहां लाई कर जाएगा, और ये 0.6 था बेटा, ये 0.6 था, तो 0.6 देखो ये 1 है, 0.5 यहां होगा, तो 0.6 समथिंग यहां होगा, कहीं यहां लाई कर रहा होगा। तो इसका मतलब बताता हूं कि जब मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 लगाऊंगा तो मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी, y की 2 लगाऊंगा तो कुछ मिलेगी, नेगेटिव पोर्शन लगाऊंगा तो कुछ मिलेगी, तो मेरा एक ग्राफ बनेगा इसका, है ना, एक कर्व बनेगा, वो कर्व 110% श्योर है कि x की इन दो वैल्यूज से होकर पास होगा, इस टाइप से, है ना, कैसे भी जा सकता है, मैं तो एक अंदाजा लगा रहा हूं बेटा, ठीक है, इस टाइप से जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ऑल क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटर पैराबोला, पैराबोलिक फॉर्म, तो इस तरीके से निकल जाएगा। अगर मैं थोड़ा इसको ऐसे और बना दूं तो गलत नहीं होगा कि इसको अगर इस टाइप से बना दिया जाए, है ना, इस टाइप से ही बना दिया जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा ये। आप देख लेना कि वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पर y की वैल्यूज क्या आती है, और y की वैल्यूज और x की वैल्यूज के लेके जो पॉइंट क्रिएट होंगे उनका जो पाथ बनेगा वो इस टाइप से कोई पाथ आएगा। लेकिन मेरा बताने का मेन मोटिव ये है बेटा कि जो पास आउट होता है ना, जो कर्व पास आउट होता है एक्स एक्सिस से, उसका मीनिंग यही होता है कि ये x की वो वैल्यूज हैं, ये x की वो वैल्यूज हैं, जब इन वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में लगाऊंगा पॉलिनोमियल में, तो ये पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरा क्या हो जाएगा, विल बी 0, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी। तो जब हम इसका कर्व बनाते हैं तो वो कर्व एक्स एक्सिस के जिन पॉइंटों से होकर पास होता है वो वही पॉइंट होते हैं जहां से हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे एक तरीके से क्या आते हैं, रूट आते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं, है ना। तो कोई भी कर्व अगर दो बार, ये जैसे कि ये तो 2 टाइम्स ही कट करेगा क्योंकि ये इसका कर्व है ना, ये इसका कर्व है, तो 2 टाइम्स कट करेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में दो ही आपके क्या आते हैं, रूट्स आते हैं, तो जाहिर सी बात है 110% है कि जो मेरा कर्व है वो x एक्सिस को 2 टाइम ही कट करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन अगर ये 3 पावर का होता तो हाँ, कर्व मेरा इस टाइप से होता कि ये इसको 3 टाइम कट कर रहा होता, मेरी 3 ऐसी वैल्यूज आ रही होती, जिससे इन वैल्यूज पर कर्व का जो मेरा इक्वेशन है, जो मेरा पॉलिनोमियल है, उसमें अगर मैं लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा, विल बी 0। और इसके 0 होने का मतलब क्या, क्योंकि ये y है ना, ये y है, ये 0 हो गया, तो क्या 0 हो गया, y 0 हो गया बेटा। और y 0 कहां होता है, y 0 x एक्सिस पे ही तो होता है, तो हम वही पॉइंट तो ढूंढ रहे हैं x एक्सिस पर कि उन पॉइंटों को रखने पर ये 0 हो गया, मतलब x एक्सिस रिप्रेजेंट करा गया, x एक्सिस से पास हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, पॉलिनोमियल जिसमें हमने आपको x² fx = x का कर्व और एक पॉलिनोमियल लेके जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में था उसका लेके ग्राफ समझाया, और हमने यहां पर ये भी बताया कि जो x की वैल्यूज आती हैं उनका मीनिंग एक्चुअल में होता क्या है। उनका मीनिंग होता है कि हम x एक्सिस पर उन्हीं पॉइंट्सों को निकाल रहे हैं जिनसे कर्व मेरा पास होगा, x एक्सिस को कट करेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। सो स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो फॉर दिस पॉलिनोमियल फंक्शन।